प्रभात नगर में संघ का आगमन हुआ और यहाँ के निवासियों ने भावना व्यक्त की, हम 64 रिद्धि विधान करेंगे। 2 दिवसीय इस अनुष्ठान में आपने 64 रिद्धिधारी अरहंत देव, 63 रिद्धिधारी गणधर देव और अन्य रिद्धिधारी मुनियों की पूजा अर्चना आराधना की। अनंत भगवान के तो 64 रिद्धियाँ 64 की 64 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। गणधर भगवान के केवल अज्ञान रिद्धि को छोड़कर बाकी 63 रिद्धियाँ प्रकट होती हैं। लेकिन जैसा कि अपन ने शास्त्र पढ़े हैं, शास्त्र सुने हैं, कल भी हमने कहा था, तपस्या की विशुद्धि जिनकी बढ़ती है ऐसे मुनिजन उन रिद्धियों को प्राप्त कर सकते हैं। सबकी सब प्राप्त न हो तो कोई बात नहीं। विष्णु कुमार मुनिराज का उदाहरण हमारे सामने है, जिनकी तपस्या की विशुद्धि से विक्रय रिद्धि प्रकट हो गई थी और उन्होंने 700 मुनिराजों पर आए गए उपसर्ग को अपने उस विक्रय के द्वारा, विक्रय रिद्धि के द्वारा दूर किया था। यद्यपि उन्हें एक ही रिद्धि प्राप्त थी, लेकिन फिर भी तपस्या के बल पर उनकी विशुद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि उस रिद्धि के साथ साथ उस विशुद्धि के कारण वात्सल्य प्रभावना वात्सल्य किसे कहते हैं, इस वात्सल्य का उदाहरण उन्होंने दिया। धर्म के प्रति, धर्मात्मा के प्रति जिनके मन में वात्सल्य भावना होती है वे ही इस प्रकार का कार्य संपन्न कर सकते हैं। चाहे गृहस्थ हो, चाहे मुनिजन हो। मुनिजन धर्म को धारण किए हुए धर्मात्मा है और धर्म के अंग रूप तपस्या के द्वारा, यद्यपि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र तो उनके पास है ही, लेकिन सम्यक तब जब उनके प्रकट होता है, विशुद्धि अधिक बढ़ती है तो रिद्धियां भी प्राप्त करते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि 8 प्रकार की मूल रिद्धियों की यहाँ पर बात कही गई और उनके उत्तर भेद जो होकर के मिलकर के सब 64 रिद्धियां बनती हैं। अनेक प्रकार की रिद्धियों के अंतर्गत चारण रिद्धि जो है उसके भी अनेक भेद हैं। तंतु चारण, मकड़ी का तंतु जो होता है उस पर जिनको चारण रिद्धि प्रकट होती है वो चलते हैं तो मकड़ी का तंतु टूटता नहीं है, इतना शरीर उनका हल्का हो जाता है। पत्र चारण, वृक्ष के पत्रों पर चलते हैं। पुष्प चारण, फल आदि की जो भी रिद्धियां हैं तो उन रिद्धियों के बल पर इन स्थानों पर भी इन पर भी गमन करते हैं तो उनकी रिद्धि के प्रभाव से वो नष्ट नहीं होते। और अभी अंत में आपने अक्षिण महानस रिद्धि की पूजा की है। अक्षिण महानस रिद्धिधारी मुनि जहाँ बैठते हैं वहाँ पर एक साथ 3 लोक के जीव बैठ सकते हैं। समोसन तो एक ही योजन का था भगवान महावीर स्वामी का, लेकिन तीर्थंकर होने के नाते उनको 64 रिद्धियाँ प्रकट थी और मानस रिद्धि के फलस्वरूप उस एक योजन के क्षेत्र में तीनों जगत के नारकियों को छोड़ दीजिए, बाकी 3 मनुष्य और देव, ये 3 गति के जीव जो हैं असंख्यात तो देव, संख्यात मनुष्य, संख्यात 3 उसमें बैठ करके भगवान की दिव्य ध्वनि का श्रवण कर रहे थे। तो हमें स्मृति आती है
पाठशाला ग्राम में आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज आए थे, हम भी वहीं पर थे। वो एक कमरे में, बहुत छोटे से कमरे में बैठे हुए थे। स्वाध्याय का समय होने पर उनसे कहा कि महाराज स्वाध्याय में पधारिए, तो वो बोले कि वे सबको यहीं ले आओ। महाराज वो रिद्धिधारी मुनि, तो आपको तो रिद्धि प्रकट हो सकती है क्योंकि आप तपस्या बहुत कर रहे हैं। आपके तपस्या के बल पर इस छोटे से कमरे में सभी साधुजन बैठ करके स्वाध्याय कर सकेंगे आपके सानिध्य में। तपस्या का महत्व है। तपश्चर्या जो है, आप वर्तमान के समय में तपस्या का महत्व समझने की आवश्यकता जरूरी है। हम छोटे छोटे से नियम लेकर के भी अपने जीवन को आगे उन्नति के पथ पर अग्रसर कर सकते हैं। छोटे नियम लेने में भी हमें बड़ी कष्ट का अनुभव होता है। हम करते हैं कि नहीं भाई ये हमारे से नहीं हो सकता, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन इतनी बात जरूर है, आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का कथन था कि जो नियम ले, चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन उस नियम का निर्वाह करना चाहिए, उससे विचलित नहीं होना चाहिए, तो वो नियम हमारे फलदायी होगा और वो फलदायी नियम हमारे जीवन में बहुत बड़ी धर्म को प्रकट करने में शक्ति सामर्थ्य देगा। ऐसे छोटे छोटे नियम जिन लोगों ने लिया, आज छोटा से नियम की हम एक बात करें। मुनि बेला भोजन का नियम ले लीजिए, क्या समझ में आया? मुनि बेला अर्थात मुनियों के, साधुओं का जो आहार का समय होता है, उस आहार के समय को टाल करके ही भोजन करेंगे। पद्म पुराण में अनेक प्रकार के ऐसे उदाहरण मिलते हैं जो छोटे छोटे नियमों से जिन्होंने बहुत बड़ी बड़ी वो प्राप्त कर ली अपने जीवन में, वो आगे चल करके मुनि बन करके मोक्ष भी चले गए। तो ऐसे छोटे छोटे नियम है, ये तो इसमें कोई कठिनता नहीं है। आपको तो खाने पीने का त्याग नहीं कराया है, लेकिन ये हो सकता है कि मुनि बेला के पहले आपको कोई काम आया, उसको छोड़कर चले जाएंगे तो वो ठीक नहीं होगा। आचार्य महाराज के कथन के अनुसार उस नियम का भंग हमें नहीं करना चाहिए, चाहे कुछ भी हो। ऐसे अनेक प्रकार के व्रत परिसंख्यान वगैरह आचार्य महाराज ने अपने जीवन में लिए थे। उन व्रत परिसंख्यानों का भी पड़गाहन के समय उनको मिलन हुआ और उनके आहार भी। तो इस प्रकार से ये महानस, अक्षिण महानस रिद्धि है, क्योंकि अंतिम रिद्धि है। इस अक्षिण महानस रिद्धि का केवल ये उदाहरण तो है कि एक स्थान पर अनेक जीव एक छोटे से स्थान पर, जहाँ अक्षिण महानसधारी मुनिराज बैठे वहाँ पर बैठ सकते हैं, और जहाँ अक्षिण महानस रिद्धिधारी मुनि आहार करते हैं, वहाँ चक्रवर्ती का पूरा कटक आ जाए तो भोजन की कमी नहीं होती। ऐसी अनेक रिद्धियाँ आपने देखी। घृत स्वामी रिद्धि, रूखा सूखा भोजन जिनके होता है, और घृत स्वामी रिद्धि के धारी मुनिराज के हाथ में वो घृत का काम कर देता है। वो ऐसे मधुर श्रावी आदि रिद्धियाँ भी हैं, जो आप रस से रहित भोजन भी दें तो उनके हाथ में जाकर के वो भोजन रसमय हो जाता है। तो ऐसे रिद्धिधारी मुनियों का आपने इस 64 महाविधान के माध्यम से श्रवण किया, और श्रवण करने के साथ साथ महामुनिराजों की पूजा अर्चना आपने की है। आप सबके जीवन में 64 रिद्धि विधान की भावनाएं जिससे अभी जागृत हुई हैं, बने। अनेक बार करें, कोई बात नहीं, क्योंकि आचार्य हमारे सांसारी महाराज ने कहा कि नमोकार मंत्र की जा। तो लोग तो कहते कि महाराज ये तो 2 साल का बट्टा भी है हमारा, बोल लेता है, नमोकार मंत्र की जाप में क्या रखा है, कोई दूसरा मंत्र बताइए। आचार्य महाराज ने कहा कि एक मंत्र जो भी आप करें उसकी अनेकों आहुति वो दी जाती है, अनेक बार करना पड़ता है, जब जाके दे दी। आचार्य महाराज ने अपने जीवन में 18 करोड़ नमोकार मंत्र की जाप पे की थी। दीक्षा लेकर के सहमाजी सासा लिखने के पहले तक 18 करोड़ जाप उन्होंने नमोकार मंत्र की कर ली थी। तो ये जाप्य का और रिद्धियों का जीवन में बड़ा महत्व होता है, उसको
अपने जीवन में करके अपने इस मनुष्य जन्म को आप सब हासिल करें। इन्हीं मंगलमय भावना के साथ जो प्रभात नगर वाले, हम सेक्टर नंबर 5 की बात नहीं करते क्योंकि प्रभात में उदय हुआ, प्रभात का उदय हुआ है ना यहाँ पर। आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज का जो निलय बना है उनका निलय नहीं है, उनके नाम से जो आपने संत निवास का निर्माण किया है वो संत निवास साधुओं के लिए बना है। उसका उपयोग जब क्योंकि यहाँ पर साधु जन आते हैं तो साधुओं की सुविधा के लिए संत निवास का होना आवश्यक है। आप लोगों ने जो ये उपक्रम किया है उसके लिए भी मंगल आशीर्वाद, और आपका ये उपक्रम बहुत जल्दी पूर्ण हो ताकि फिर साधु आए तो संत निवास में निवास कर सकें।